नमस्कार। तो आज हम मौजूद हैं डॉक्टर राजीव खन्ना के पास, जी हाँ, जो कि शुगर के स्पेशलिस्ट हैं। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारे भारत में डायबिटीज़ के जो मरीज़ हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिसे लेकर लोगों के मनों में कई सवाल हैं कि ये बीमारी कैसे आती है, कैसे इसके लक्षणों का पता चलता है और कैसे इस बीमारी को कम किया जा सकता है। जैसे कि हम बात करें अगर आज की जनरेशन की, तो आज के समय में छोटे बच्चों को भी डायबिटीज़ जैसी बीमारी हो रही है। तो आज यहाँ पर डॉक्टर राजीव खन्ना मौजूद है, उनसे हम बातचीत करेंगे कि इस बीमारी को लेकर क्या कहना है उनका। लोगों के कुछ सवाल हैं, आज हम उन सवालों के जवाब जो हैं जनता तक पहुंचाएंगे। तो सर, मेरा पहला सवाल ये है कि आज के समय में छोटे बच्चों को जो है वो डायबिटीज़ की प्रॉब्लम कैसे हो सकती है? हाँ, जैसे आपने कहा कि हमारे देश में डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, ये बिल्कुल ठीक बात है। इसी वजह से भारत को डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। डायबिटीज़ जो है बच्चों में भी बढ़ रही है और बड़ों में भी बढ़ रही है। अच्छा, तो सर बच्चों में डायबिटीज़ का कैसे पता लगता है? क्या बच्चे ज़्यादा मीठा खाने से उनको हो जाता है? इससे क्या प्रॉब्लम है कि अब पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चों को रोक पाएँ कि इन सब चीज़ों को ना खाएं, उसके बारे में बताइए। जैसे मैंने कहा, आप कह रहे बच्चों में, पहले तो होता बच्चों में अगर डायबिटीज़ है तो वो होती थी टाइप 1 डायबिटीज़। इससे पहले कि मैं आपको डायबिटीज़ के बारे में बताऊं, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मेनली डायबिटीज़ 4 तरह की होती है। एक टाइप 1 डायबिटीज़, एक टाइप 2 डायबिटीज़, एक जेस्टेशनल डायबिटीज़। जेस्टेशनल डायबिटीज़ का मतलब है जो प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ होती है। और चौथी टाइप की डायबिटीज़ है सेकेंडरी डायबिटीज़, जो एनी अदर काजेज़ की वजह से हो सकती है, जैसे कि पैनक्रियाटिक या और कोई ट्यूमर, अदर हार्मोन प्रॉब्लम की वजह से हो सकती है। तो पहले तो बच्चों में टाइप 1 डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट थी। तो आज से 15-20 साल पहले अगर बच्चे का डायबिटीज़ है तो वो टाइप 1 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ का मतलब है कि इंसुलिन हमारी बॉडी में नहीं बन रही और उसको सारी उम्र इंसुलिन ही लगानी पड़ती है। बट आजकल देखा गया कि आजकल यंग बच्चों में इवन 9, 10, 11, 12 सालों में टाइप 2 डायबिटीज़ भी हो रही है। तो जो कि जिसका मेजर कारण है आज का कल्चर, अर्बनाइजेशन, लाइफस्टाइल। बच्चे कोका कल्चर, पिज़्ज़ा कल्चर, सेडेंट्री लाइफस्टाइल। तो इस वजह से देखा गया कि हमारी बच्चे मोटे हो रहे हैं और उनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रही है और बच्चों को टाइप 2 डायबिटीज़ भी हो रही है, जो कि टाइप 2 डायबिटीज़ पहले एल्डरली पॉपुलेशन या 40-45 साल के बाद होती थी, वो टाइप 2 बच्चों में भी आजकल हो रही है। अच्छा, तो सर डायबिटीज़ का मुख्य कारण क्या है? कैसे ये बीमारी होती है? कैसे इस बीमारी का पता लगता है? देखो, जैसे मैंने बताया कि डायबिटीज़ 4 तरह की है। एक तो टाइप 1, हम जो मेन डायबिटीज़ है वो हम जो अगर बातें करते हैं, जो हम डिस्कस करते हैं, जब प्रिवेंशन करते हैं, टाइप 2 ही डिस्कस होती है। तो थ्रू आउट वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पेशेंट टाइप 2 डायबिटीज़ के हैं। तो उसका जो कारण है, उसके कई कारण हैं कि आजकल डायबिटीज़ इतनी ज़्यादा प्रेवलेंट हो रही है। सबसे मेन कारण तो हमारा लाइफस्टाइल है, हमारी सेडेंटरी हैबिट्स हैं। हम खाना पीना, कैलोरीज कम हो रही हैं। आजकल जहाँ भी जाना स्कूटर या कार हो गई है, पहले हम साइकिल चलाते थे। उसके बाद हम हाई कैलोरी डाइट खा रहे हैं, मक्खन, पिज़्ज़ा ये कर रहे हैं, सेडेंटरी लाइफ। उसके अलावा और रीज़न जो है वो है जेनेटिक। ये देखा गया कि इंडिया वाले लोगों में टाइप 2 डायबिटीज़ ज़्यादा प्रेवलेंट है कि हमारे जो फैट सेल हैं वो दूसरे लोगों से ज़्यादा मोटे फैट सेल हैं। अच्छा, तो सर इवन ये भी देखा गया कि जो लोग यहाँ से, इंडिया के लोग आज से 50 साल पहले कनाडा गए, वहाँ में अगर नेटिव के साथ कंपेयर करें तो वहाँ जो इंडियन माइग्रेंट हैं उनमें डायबिटीज़ ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू वहाँ के नेटिव लोगों के हिसाब से। तो जेनेटिक रीज़न भी हो सकता है। साइड बाय साइड आजकल अवेयरनेस बहुत हो गई है, लेबोरेटरी फैसिलिटीज़ बहुत हो गई हैं, पहले इतनी हेल्थ अवेयरनेस नहीं थी। सो दीज आर द मल्टीपल रीजन जिसकी वजह से डायबिटीज़ इतनी प्रेवलेंट होती जाती है। अच्छा, तो डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए आप ऐसा कौन सा फ्रूट है जो बताना चाहेंगे जो उन्हें रोज़ाना खाना चाहिए जिससे कि बीमारी कम होती चली जाए? ऐसा कौन सा फ्रूट बताना चाहेंगे? नहीं, देखो ऐसा है, डायबिटीज़ में कोई ये नहीं है कि हमने ये नहीं खाना। मेनली हमको है जो कार्बोहाइड्रेट, हाई ग्लाइसीमिक इंडेक्स वाला, जिससे एकदम शुगर बढ़े। ये भी नहीं है कि अगर बंदे को डायबिटीज़ है उसने केला नहीं खाना या आम नहीं खाना। हमने एक कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ कैलोरीज देनी है जिससे एकदम शुगर ना बढ़े, तो पेशेंट खा सकता। हाँ, अगर शुगर ज़्यादा है तो हमको जो हाई ग्लाइसीमिक वाले फ्रूट हैं जैसे आम हो गया या केला, उस समय परहेज करना है। बाकी वो हमको कार्बोहाइड्रेट के हिसाब से
डिपेंड करता है, डाइट प्लान करनी पड़ती है। तो सर कई लोगों का सवाल है कि जो डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स हैं उन्हें ऐसी कौन सी चीज़ है जो बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए, जो कि ख़ास तौर पर डायबिटीज़ का मरीज़ हो, जो चीज़ें डॉक्टर्स की तरफ से, जैसे कि आप डॉक्टर हैं तो आप अपने पेशेंट्स को क्या बताना चाहेंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो वो ना खाएं? नहीं, वही मैं कह रहा ना, डायबिटीज़ को हमको एक फियर नहीं क्रिएट करना चाहिए। डायबिटीज़ का मतलब ये नहीं है कि मुझे डायबिटीज़ होगी तो मैं ये हो गया। मैं तो अपने सारे पेशेंट को ये कहता हूँ, जैसे कि एक बच्चा है, अगर उसका एग्ज़ाम है तो वो सारा दिन पढ़ता है, अगर उसको छुट्टियाँ हैं तो फिल्म देखने में चला जाता है। तो सेम है, अगर डायबिटीज़ उसकी अनकंट्रोल है तो हमको डेफिनेटली उन चीज़ों में परहेज करना चाहिए जो शुगर बढ़ाती हैं, जैसे मीठी चीज़ें हो गई, आम हो गया, जिससे हाई ग्लाइसीमिक इंडेक्स होता है। अगर उसकी कंट्रोल है तो अगर बच्चे का आम की एक फारी खाने को दिल करता है तो उसको ये नहीं भी तुझे डायबिटीज़ होगी, तूने सारी उम्र आम ही नहीं खाना, तो उससे फ़र्क पड़ जाए। आइसक्रीम ही नहीं खानी, डिपेंड अपॉन ग्लाइसीमिक स्टेटस। तो उस हिसाब से हमको प्लान करना चाहिए, एक बैलेंस डाइट, कंट्रोल डाइट लेनी चाहिए डिपेंडिंग अपॉन द ब्लड शुगर लेवल। अच्छा सर, जो एक शुगर्स की टैबलेट आती हैं उसको लेकर लोगों के मनों में बहुत सवाल है कि कई ऐसी अफवाह उड़ाई जाती है कि वो टैबलेट्स नहीं खानी चाहिए, तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, अगर टैबलेट आई है, अगर कोई प्रॉब्लम होती तो टैबलेट आती ना। हाँ, जब पेशेंट को डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, जैसे अगर पेशेंट को क्रेटिनिन ज़्यादा है, लीवर पर इफेक्ट है, या हार्ट की प्रॉब्लम ज़्यादा है, तो कुछ एक दवाइयाँ होती जो हमको नहीं देनी पड़ती, तो वो डॉक्टर की सलाह से खानी पड़ती है। पर ये नहीं है कि अगर मैं शुगर की गोली खाऊंगा तो मुझको उसका साइड इफ़ेक्ट होगा। पेशेंट की कंडीशन क्या है, वो जो पेशेंट है वो अपने डॉक्टर से मिले, अगर उससे बताए कि मुझे ये प्रॉब्लम है, डॉक्टर अपने आप डिसाइड करेगा कि ये गोली उसके लिए फेवरेबल है या नहीं है। ठीक है सर। तो एक सवाल और है कि जो ब्लड में जो शुगर की मात्रा है वो कितनी सामान्य होनी चाहिए? हाँ, ये जो है जो डायबिटीज़ की डेफिनेशन है, हम जब कहते हैं कि पेशेंट को डायबिटीज़ कब लेबल करें, जब उसकी फास्टिंग प्लाज्मा शुगर 126 से ज़्यादा हो और खाना खाने के 2 घंटे बाद की शुगर 200 से ज़्यादा हो, तो हम उसको पेशेंट को डायबिटिक पेशेंट लेबल करते हैं। अगर उसकी फास्टिंग शुगर 126 से कम है और 110 से ज़्यादा, तो उसको हम इम्पेयर फास्टिंग ग्लूकोज कहते हैं। और अगर खाना ग्लूकोज के 2 घंटे बाद की शुगर उसकी 200 से कम है और 140 से ज़्यादा, तो उसको इम्पेयर IGT कहते हैं। तो ये जो IFG एंड IGT है, ये प्री डायबिटिक स्टेट में आते हैं। तो हम पेशेंट को पहले कह सकते हैं यू आर ए प्री डायबिटिक, तो आप अपना ख्याल रखना शुरू कर दो। अच्छा सर, जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स होते हैं सबसे ज़्यादा उनको डर होता है कि अगर उन्हें ये बीमारी है तो डॉक्टरों द्वारा जो उन्हें दवाई दी जाती है, उनका कहना यह है कि क्या वो दवाई उन्हें पूरी ज़िंदगी भर तक लेनी होती है डायबिटीज़ की? ये वही डिपेंड करता है डायबिटीज़ किस स्टेज में है। अगर इनिशियल टाइप 2 डायबिटीज़ है तो हमको गोलियों से कंट्रोल हो जाता है। जैसे जैसे डायबिटीज़ एडवांस होती जाती है, उसकी कॉम्प्लिकेशन डिपेंड करती, तो पेशेंट को रेगुलर डॉक्टर के साथ संपर्क बनाए रखना चाहिए अपनी। जैसे एक पेशेंट गाड़ी भी लेता है ना, तो हम उसकी रेगुलर सर्विस कराते हैं। तो एक डायबिटीज़ पेशेंट को टाइम टू टाइम अपने कुछ टेस्ट कराते रहना चाहिए, उससे उसको पता चलता रहेगा कि उसके किडनी ठीक है, लीवर ठीक है, तो उस हिसाब से दवाइयाँ चेंज भी हो सकती हैं। तो कई स्टेज पर अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो हम पेशेंट को इंसुलिन पर भी ला सकते हैं। इट डिपेंड अपॉन द पेशेंट कंडीशन। अच्छा, तो सर इस कोरोना काल के दौरान जो है वो डायबिटीज़ के जो पेशेंट हैं काफ़ी हद तक उनकी मात्रा बढ़ी है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आपके पास ऐसे कितने पेशेंट्स आए होंगे जो इस कोरोना काल में इस डायबिटीज़ का शिकार हुए हैं? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि आजकल हमने देखा कि पोस्ट कोविड बहुत से पेशेंट हैं जो डायबिटीज़ के साथ आ रही है। ये नहीं उसकी डायबिटीज़ अनकंट्रोल हो रही है, न्यू ऑनसेट डायबिटीज़ भी आ रही है। और हमने ये भी देखा कि कई बच्चे हैं जो एज ए टाइप 1 डायबिटीज़ आ रहे हैं, क्योंकि ये कोरोना वायरस है जो पैनक्रियास को डिस्ट्रॉय करता है। पेशेंट प्रेजेंट विद टाइप 1 डायबिटीज़, और कई पेशेंट ऐसे हैं जिनकी इवन इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ गई और पेशेंट को जो ऑलरेडी डायबिटिक पेशेंट है उनका शुगर अनकंट्रोल हो गई, और जहाँ फिर पेशेंट न्यूली ऑनसेट टाइप 2 डायबिटीज़ के साथ आ रहे हैं। और आजकल आपने सुना होगा कि स्टीरॉयड बहुत यूज़ हो रहे हैं, तो उसकी वजह से कि पेशेंट की शुगर में अनकंट्रोल पेशेंट शुगर हो गई, जो वो भी हमारे साथ आ रहे हैं। तो इसके लिए ये दीज आर द 3 रीज़न जिसकी वजह से शुगर के पेशेंट बढ़ रहे हैं।
अच्छा, तो सर डायबिटीज़ जैसी बीमारी जब किसी को होती है तो उसके लक्षण कैसे होते हैं? कैसे एक मरीज़ को पता चलेगा कि उसे ऐसी बीमारी है? सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि डायबिटीज़ इज़ ए साइलेंट किलर। ये कुछ भी नहीं होती और पेशेंट को हो सकती है, बट जो कॉमन फीचर है हम नॉर्मली कहते हैं पॉलीयूरिया, पेशाब ज़्यादा आ रहा, पॉलीफेजिया भूख ज़्यादा लगनी, पॉलीडिप्सिया पानी ज़्यादा पीना, पैरास्थीजिया पैरों में झंझनाहट होना, और डिपेंड अपॉन पेशेंट किस स्टेज पर है। लेडीज़ में यूटीआई के साथ हो सकती है, जब बंदों में भी अगर 40 to 50 या यूटीआई के साथ होता है, पेशेंट कैन प्रेजेंट विद इरेक्टाइल डिसफंक्शन, जब किसी को फ्रोजन शोल्डर और किसी का मोढा ऊपर नहीं जाता, पेशेंट कैन आउट डायग्नोस फॉर डायबिटीज़। सो कई फीचर है जो सम टाइम क्या होता है, पेशेंट एकदम ही हार्ट अटैक के साथ प्रेजेंट करता है और उसको देखा जाता है उसको डायबिटीज़ निकल आई। कई बच्चे डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के साथ प्रेजेंट करते हैं, डायबिटीज़ निकल आ जाती है। तो इसकी वाइल्ड वेरिएशन है, तो पेशेंट को कुछ भी नहीं हो सकता, पेशेंट को सब कुछ हो सकता। तब भी पर हम ओनली 5P कहते हैं, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया, पैरास्थीजिया एंड प्रोराइटस। ये 5P है, अगर ये हो तो हमको डायबिटीज़ के लिए एवेलुएट करना चाहिए। अच्छा, तो सर डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए आप ऐसी कौन सी खास व्यायाम हैं जो उन्हें बताना चाहेंगे, जो उन्हें मॉर्निंग या इवनिंग टाइम करने चाहिए, जिससे ये बीमारी पर थोड़ा असर करे, जिससे कि अगर सुबह के टाइम वो एक्सरसाइज करे, ताज़ी हवा लगने से काफ़ी सारी जो बीमारियां हैं उनके रोग दूर होते हैं, तो आप उनको, उन पेशेंट्स को क्या बताना चाहेंगे? नहीं, देखो ये तो एक्सरसाइज करना इज़ ए पार्ट ऑफ लाइफ, हमको हर बंदे को करना चाहिए अगर हो सके। सुबह के टाइम या शाम के टाइम ये ऐसा कुछ नहीं है, भगवान का नाम और एक्सरसाइज जब भी आपको करे तो वो उसका फ़ायदा ही होता है, वो उसको आपको फ़ायदा ही होगा। नॉर्मली जो कहा जाता है, अगर डायबिटिक पेशेंट है, अगर उसको कोई हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल है, तो 45 मिनट पर डे 4 टाइम से वीक तो कर ले तो इट इज़ रिकमेंडेड। हाँ, अगर पेशेंट हार्ट पेशेंट है तो सर्दियों में हमको, जो नॉर्मली हम हार्ट वाले पेशेंट को कहते हैं अकेले सैर ना करो, क्योंकि उस समय डायबिटीज कोरोनरी आर्टरी कंस्ट्रिक्ट होने का खतरा होता है। तो अगर पेशेंट नॉर्मल है, उसको कोई अदर प्रॉब्लम नहीं, तो वो सैर कर सकता है रेगुलरली। अच्छा, तो सर डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स होते हैं उनको कई ऐसे लोग मिल जाते हैं जो उन्हें देसी इलाज बताते हैं, तो उन देसी इलाज पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन पर देसी इलाज असर कर जाता है, लेकिन कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिन पर वो इलाज असर नहीं करता, तो इस पर क्या कहेंगे? देखो, देसी इलाज 2 तरह के हैं। एक तो है जो कई हफ्ते आयुर्वेदिक या कुछ चीज़ें हैं, करेले, मेथरे, इनका तो रोल है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस को ये कम करते हैं और पेशेंट का शुगर स्टेटस ठीक करते हैं। बाकी जो अगर वो नहीं है तो मेरे हिसाब से अगर वो पेशेंट फॉलो भी करता है, क्योंकि हर बंदे को एक उसके साइकिल में होता है, मैं देसी दवाई से ठीक हो, जो मुझे अंग्रेजी दवाई ना खानी पड़े। अगर वो उसको लगता है तो वो अपना रेगुलर चेक करे। अगर उसने दवाई छोड़ी भी है, 15 दिन में चेक करे कि मैंने अगर दवाई नहीं ली है तो वो काम कर रही है, मेरा सारा सिस्टम ये ना दवाई खाता रहे और शुगर चेक ना कराए, अपने आप पता चल जाएगा कि वो इफेक्टिव है या नहीं है। हाँ, जो ये करेले, मेथरे, इनका तो साइंटिफिक रीज़न है, जो ये इंसुलिन की रेजिस्टेंस कम करते हैं। तो जैसा कि आपने देखा, यहाँ पर शुगर के स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर हैं उन्होंने ऐसे कई अहम सवालों के जवाब दिए हैं जो डायबिटीज़ के मरीज़ों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम आशा करते हैं कि आपको डायबिटीज़ की बीमारी से संबंधित जितने भी सवालों के जवाब हैं वो मिल चुके होंगे। तो ऐसे कई इंटरव्यूज़ के साथ बने रहने के लिए आप देखते रहें लाइव भारत। कैमरामैन मनोज भगत के साथ चंचल भारद्वाज की रिपोर्ट, अमृतसर।